हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिएगा छत्तीसगढ़ में भर्तियों का सिलसिला जारी है। देखिएगा, बहुत सारे छात्र एक पोस्ट के बारे में बार बार पूछते हैं, उसकी भर्ती निकली हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और उसके संबंध में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ साथ जो है बहुत बड़े भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी जारी हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले जो रिजल्ट जारी हुआ उसके बारे में बात कर दूं। एग्जाम का नाम है RRB NTPC का पोस्ट, जिसके लिए आप लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे। देखिए, उसका रिजल्ट जारी हो गया है। अब देखिए, उसमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 के लिए जो यहाँ पे भर्ती परीक्षा ली गई थी, सबके लिए सेपरेट जो है यहाँ पे PDF जारी हुआ है। यानी कि देखिएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जो है पूरा लिस्ट जारी हुआ है। साथ साथ जो है कट ऑफ गया है जो समस्त लेवल्स के लिए, उनको भी मेंशन किया गया है, उनके भी PDF जारी हुए हैं। सब कुछ जो है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां से आप जो है उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो और एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं कि आपका वहां पे लिस्ट में नाम है या आपका सिलेक्शन लिस्ट में देखिएगा रोल नंबर है कि नहीं। साथ साथ दोस्तों बता दूं, जिन छात्रों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। देखिएगा, इस बार कट ऑफ बहुत हाई गया है, तो इसके लिए जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। वो बधाई के पात्र है भी यहाँ पे। साथ साथ देखिएगा, जिनका नहीं हुआ है, निराश होने की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनको जो आप क्रैक करने की कोशिश करिए। कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन 100% होगा और लाइन बाय लाइन जो है बहुत सारे पोस्ट आने वाले हैं, तो निराश मत होइए। और जिनका हो गया है, देखिएगा इतने खुशी में भी मत रहिए कि नेक्स्ट पेपर को भूल जाइए, क्योंकि देखिएगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिएगा, मैं बहुत से एग्जाम्स ऐसे दिया हूं जिनको मैं लास्ट स्टेप में जाके कट के बाहर हुआ हूं। तो इसके लिए मैं ये समझता हूं कि अभी ये पहला चरण था जिसको पास किया। अपनी खुशी को कंट्रोल में रखिए और अपने पढ़ाई को करते रहिए। सेकंड स्टेप को भी आपको पास करना है। और साथ साथ बता दूं, CBT 1 मेरा भी क्रैक हो गया है, लेकिन अभी भी मैं देखिएगा नॉर्मल हूं, क्योंकि सेकंड पेपर भी निकालना है और उसके पश्चात ही जो हम लोग को अपनी फाइनल मंजिल जो है वो मिलेगी। तो इसलिए देखिएगा अभी थोड़ा सा शांत रहिए और अपने पढ़ाई पे फोकस्ड रहिए। और साथ साथ देखिएगा, ये अगर अच्छे से करेंगे तो लाइनअप में देखिएगा आपके बहुत सारे छत्तीसगढ़ के भी पेपर है। फूड इंस्पेक्टर हो गया, CGPSC हो गया, और भी भर्ती आने वाली वो सब भी है, तो उनमें भी आपका काम ही जाएगा पढ़ाई। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। साथ साथ देखिएगा, जो डेट अनाउंस किया गया है रेलवे के द्वारा, यानी कि 14 से 18 फरवरी वाला, उसी को मान के चलिए। उसी डेट में लगभग पेपर होने के पूरे चांसेस है, तो उसी हिसाब से तैयारी करते रहिएगा। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी हम छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के देखिएगा ऑफिशियल PDF को ओपन करके रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन, सहायक संचालक योजना आर्थिक एवं देखिएगा सांख्यिकी विभाग के पद पर सीधी भर्ती के संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो है ये 28/1/2022 से लेकर यहाँ पे देखिएगा 26/2/2022 तक का है। आगे देखिएगा, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं बताते चल रहा हूँ। सबसे पहले तीसरा पॉइंट देखिएगा, उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश डिपॉजिट के माध्यम से ही किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट देखिएगा, ये जो है संबंधित आपके एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट से संबंधित देखिएगा 28/1/2022 से लेकर 26/2/2022 तक आपका फॉर्म फिलिंग होगा। पांचवा पॉइंट देखिएगा, रूटी सुधार से संबंधित जो कि पहली बार फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए डेट जो है यह है 27/2/2022 से लेकर 3/3/2022 तक। छठवां पॉइंट देखिएगा, जो सशुल्क रूटी सुधार है उससे संबंधित है, इसके लिए डेट्स जो है यह है 4/3/2022 से लेकर 8/3/2022 तक। यानी कि इसमें देखिएगा 100 रुपये के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे यही जानकारी दी गई है। आगे देखिएगा दोस्तों, पदों का विवरण दिया गया है। सबसे पहले पद का नाम सहायक संचालक का है। देखिएगा वर्ग विवरण दिया गया है। कुल मिलाकर पदों की संख्या 10 है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 और उसका देखिएगा पे स्केल वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। नीचे देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण टिप में दिया गया पहला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, पदों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, यानी कि बढ़ घट सकती है। आगे देखिएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट, पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य। यहाँ पे देखिएगा पद का नाम सहायक संचालक का है। सेवा श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी यानी कि क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है। वेतन मैट्रिक्स देखिएगा लेवल 12 और पे स्केल जो है वो है 56,100 से लेकर 1,77,500 तक का। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आपको दे होते रहेंगे। आगे देखिएगा, आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, पहला, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी एक विषय अर्थात अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, कंप्यूटर अनुप्रयोग में न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरिंग उपाधि आपकी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, परीक्षा अवधि, यानी कि देखिएगा प्रोबेशनरी पीरियड, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी। देखिए, ये चीज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिएगा अवधि में निम्नानुसार स्टाइफंड आपको दे होगा। प्रथम वर्ष में उस पद के वेतनमान की न्यूनतम का 70% आपको पे होगा। द्वितीय वर्ष में उस पद के वेतनमान का 80% और तृतीय वर्ष में उस पद के वेतनमान का 90% आपको स्टाइफंड के रूप में पे होता रहेगा। परंतु देखिएगा, दिया गया है परीक्षा अवधि में स्टाइफंड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरफ आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसी में दूसरा पॉइंट, परीक्षा अवधि की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू समय मानकर न्यूनतम नियत किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण नोट दिया गया है, अभ्यर्थी के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं का ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक का धारित करना आवश्यक है। यानी कि देखिए, समस्त
समस्त डिटेल्स जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है उसके पहले का होना चाहिए। अगर इस डेट के बाद का होता है तो फिर आप जो है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा, वो वहाँ पे नकार दिया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेकंड जो है देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिएगा जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लेके जाने हैं और वहीं पे वो चेक होंगे, तो आपको अलग से यहाँ पे अटैच करके कुछ चीज़ नहीं भेजना है। चौथा पॉइंट देखिएगा यहाँ पे निर्धारित आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2022 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा जो नया नियम निकाला गया है उसके तहत देखिएगा यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिल रही है, यानी कि जो 35 वर्ष का जो एज लिमिट मिलता था वो अब 40 हो गया है फॉर ए जनरल कैंडिडेट। और इसका देखिए अन्य विभिन्न वर्गों के छात्रों को जो छूट मिलती है सब जोड़ जाड़ के मैक्सिमम एज लिमिट जो आपको मिल रहा है वो 45 वर्ष का है। इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे परीक्षा योजना दिया गया है। पहला देखिएगा चयन 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण परीक्षा एवं द्वितीय चरण में साक्षात्कार। परीक्षा जो है 300 अंकों का होगा, साक्षात्कार आपका 30 अंकों का होगा, कुल मिलाकर 330 अंक जो है आपका पेपर होने वाला है। परीक्षा में देखिएगा आगे परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र निम्नानुसार होगा। प्रश्न पत्र में देखिएगा प्रश्नों की संख्या 150, 3 घंटे का समय और अंक 300 मिलने हैं। भाग 1 देखिएगा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जिसके 50 प्रश्न होंगे और उसके 100 अंक मिलने हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा आपका। भाग 2 देखिएगा संबंधित विषय से, यहाँ पे देखिएगा 100 प्रश्न होंगे और इसके लिए भी आपको 200 अंक मिलने हैं। कुल मिलाकर देखिएगा 150 प्रश्न और 300 अंक मिलने हैं आपको। तीसरा देखिएगा यहाँ पे परीक्षा में देखिएगा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ, यानी कि बहुविकल्पीय जो है प्रश्न पत्र होंगे यहाँ पे, यानी कि एक प्रश्न के आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से एक सही होगा और 3 गलत होंगे इसमें, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर किया गया है। चौथा देखिएगा यहाँ पे जो आपका जो कैलकुलेशन यानी कि मार्क जो आपका कैलकुलेशन होगा उसके लिए जो फॉर्मूला है उसे मेंशन किया गया है, इसी के आधार पर आपका कैलकुलेशन होने वाला है मार्क्स का। इसके बाद देखिएगा दोस्तों छठवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखित या कौशल या अनुवीक्षण परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है आपका। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पे प्रश्न पत्र में न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा देखिएगा उन्हें अनर्ह घोषित किया जाएगा। इससे कम नंबर आते हैं तो आपको अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। सातवां देखिएगा साक्षात्कार, इसमें साक्षात्कार के लिए कोई कार्य जो है अंक न्यूनतम नहीं है यहाँ पे, यानी कि देखिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका नहीं रहेगा साक्षात्कार में। 8वां पॉइंट देखिएगा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या जो है विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुनी होगी, यानी कि यहाँ पे 10 पद विज्ञापित किए गए हैं तो इंटू 3 करिएगा, 30 अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिएगा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। केवल वही उम्मीदवार जिनको जो है आयोग द्वारा अहर घोषित किया जाएगा वही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे, इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट देखिएगा आयोग के प्रक्रिया नियम 2014 यथा संशोधित के अनुसार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर यदि आयोग द्वारा सीधे साक्षात्कार के लिए जाने के लिए निर्णय लिया जाता है, यानी कि देखिएगा आयोग के नियम के अनुसार देखिएगा अगर जो है डायरेक्ट यहाँ पे साक्षात्कार लिया जाता है तो उस केस में चीज़ें बदल जाएंगी, यानी कि देखिएगा 8वां पॉइंट में दिया गया था साक्षात्कार के लिए देखिएगा कोई न्यूनतम जो है अहरकारी अंक नहीं है, लेकिन इस देखिएगा संशोधित नियम के अनुसार अगर ऐसा होता है डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होता तो यहाँ पे कुछ और ही चीज़ होगा। देखिएगा दिया गया है साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा और इसमें जो है न्यूनतम 33 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि देखिए न्यूनतम अहरकारी अंक जो है इतना 33 लाना अनिवार्य है आपके लिए। और देखिएगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% जो है मिनिमम मार्क्स जो आपको लाने अनिवार्य हो जाएंगे। ये तब होगा जब देखिएगा दूसरा नियम फॉलो किया जाता है इस केस में। 10वां देखिएगा चयन सूची, उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। सबसे पहले भाग 1 छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, उसकी डिटेलिंग की गई है देखिएगा। भाग 2 देखिएगा दोस्तों संबंधित विषय, इसकी पूरी डिटेलिंग की गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हेतु जो आवेदन शुल्क है इस चीज़ को मेंशन किया गया। देखिए छत्तीसगढ़ के मूल एवं स्थानीय निवासी जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,
गैर क्रिमिनल की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता से ग्रस्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो 300 रुपये के हैं तथा देखिएगा शेष सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए 400 रुपये का शुल्क जो है देय होगा। तो ये चीज़ क्लियर किया गया है। देखिएगा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग के चार्जेस वगैरह मेंशन है। तो देखिएगा दोस्तों मुख्य रूप से इस पूरा नोटिफिकेशन में ये सब जानकारी दी गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ और डाउट रहो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में बता दो दोस्तों, देखिएगा स्टार्टिंग में जो मैंने पीडीएफ की बात की थी उसको सच सच जो है इस पूरे नोटिफिकेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और इन समस्त पीडीएफ को और लिंक्स को वहां पर डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। काफी डिटेल में चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।